इस समाज में रहने वाले हर शख्स की बेटी है, बहन है, उसके प्रति उनकी संवेदना है। पर हमारी संवेदना दूसरों के बेटियों या बहनों के प्रति मर क्यों जाती है? हवस की आग इतना अंधा कर देती है कि सामने वाले की न उम्र दिखाई देती है, न उसका चेहरा, न उसकी चीखें कलेजे को चीरती है, न उसका दर्द उसे विचलित करता है। ये कौन सी दुनिया बना रहे हैं हम, जहां इंसानियत सिर्फ मर ही नहीं गई है, बल्कि उसके चिता की कालिख हम सबके चेहरे पर भी लगी हुई है। 3 दिन से मन विचलित है। कानों में उस बच्ची की चीखें ऐसे गूंज रही है जैसे हम सब के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ रहे हों। राजस्थान के श्रीगंगानगर की वो 13 साल की मासूम के साथ जो कुछ हुआ है, वो इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। हमारे समाज में रहने वाले उन 32 दरिंदों को चेहरे, जाति और धर्म के आधार पर मत देखिए। ऐसे 32 नहीं, लाखों भेड़िए हमारे समाज में पागलों की तरह घूम रहे हैं, जिनकी रगों में बहसीपना और आंखों में हवस है, जिनको छोटी छोटी बच्चियों को भी देखकर वात्सल्य की जगह वासना जाग जाती है। इसमें किसको गुनाहगार कहें? उस टैक्सी ड्राइवर को जिसने उस बच्ची को महज कुछ रुपयों के लालच में बेच दिया, या अलग अलग होटल के मालिकों को, या उस 32 नर पिशाचों, या उस अनगिनत भेड़ियों को जो इसके बाद भी उस बच्ची को नोचने के लिए तैयार बैठे होंगे। शहर के बीचों बीच अलग अलग होटलों में उस बच्ची का सौदा होता रहा। नपुंसक हो चुके सिस्टम के नाक के नीचे उस बच्ची का बार बार रेप किया जाता रहा, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं हुई। अस्पताल में उस बच्ची की चीखें, उसका दर्द, उसका डर से सहमा हुआ चेहरा बता रहा था कि 5 दिनों तक उस बच्ची पर क्या क्या गुजरी होगी। अभी जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार वो बच्ची इस दुनिया को छोड़ चुकी है, और छोड़ चुकी है अपने पीछे उन सवालों को जो बरसों तक हमको, आपको और पूरे समाज को झकझोरता रहेगा। हम एक इंसान के रूप में चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए, लेकिन अगर एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए कि इस तरह के कुकर्म करने वालों को 24 घंटे के अंदर मृत्युदंड न दे दे, उनके अंदर इतना डर पैदा कर दे कि इस तरह का काम करने से पहले उनकी आत्मा कांप उठे, तब तक एक भयमुक्त समाज का निर्माण नहीं हो सकता। हवस में अंधा इंसान हैवान बनता जा रहा है। हम सरकार के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद ही करनी होगी, और बेटियों को भी समझना होगा। उस पर उसके पिता, उसके परिवार वाले जो पाबंदी लगाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए ही है। बेटियों को सतर्क रहने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। इस तरह के अपराधियों को कड़ी दंड न मिलने से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। हमारी न्याय व्यवस्था की लूप होल्स का फायदा उठाकर कुछ दिनों में बच निकलते हैं। इसलिए हमारे देश की न्यायपालिका से आग्रह है कि इस तरह के दुर्दांत अपराधियों को ऐसी सजा दी जाए कि इस तरह का कुकर्म करने से पहले उनकी 7 पुश्तें कांप जाए। उस बेटी को श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से कामना करता हूं, वह उसके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे।